आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये चीज़ पूछ रहे थे कि आरओ को लेकर के कोई निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आरओ पर ही सबसे बड़ी माथापच्ची है, जिसकी वजह से अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ है और आयोग चाहता है कि इस परीक्षा को मार्च अप्रैल में करा लिया जाए, ठीक है ना। और चूँकि ऐसी एसओपी थी कि भाई 10 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं उसमें, और एक दिन में पेपर करा पाना आयोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। लेकिन अब भाई विद्यार्थियों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो फिर से वही आंदोलन होगा, है ना। तो इससे बेहतर है कि आयोग भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है और नहीं कोई चाहेगा कि फिर से ऐसी कोई गलतियां हो जिसकी वजह से छात्र फिर से आंदोलन में जो है हिस्सा लें। इसलिए जब कमेटी ने रिपोर्ट इनको सौंपी थी तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि पेपर आप एक ही कराइए, लेकिन एक शिफ्ट में कराइए, ठीक है ना। और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था कि 3 पालियों में पेपर होगा, ये सही नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन उसमें आएगी, विद्यार्थियों को संतोष होगा, फिर मामला कोर्ट जाएगा, दुनियादारी होगी, विद्यार्थी आंदोलन करेंगे। इससे बेहतर है कि पेपर को हिंदी और जीएस को एक में मिला करके पेपर को एक ही कराया जाए और एक ही शिफ्ट में कराया जाए, एक ही दिन में कराया जाए। इसके लिए एसओपी में बदलाव की मांग की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने इस चीज़ को इनकार कर दिया था। गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था कि हम एसओपी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर के उन्होंने कुछ छूट जरूर प्रदान कर दी थी, जिसकी वजह से पीसीएस की परीक्षा संभव हो पाई थी एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में। अब उसी के कैटेगरी में आपकी आ जाती है आरओ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, परीक्षा कैलेंडर में जो इनको स्थान दिया गया है, ठीक है ना, आरओ को मार्च और अप्रैल का शेड्यूल, ठीक है, उसमें अभी बहुत सारी गहमा-गहमियाँ हैं। वजह यह है कि उसी बीच में आपकी टीजीटी पीजीटी होनी है, और टीजीटी पीजीटी तो बहुत बड़ी परीक्षा है, 13.5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग ने जब अपना परीक्षा शेड्यूल दिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि भाई हम इस तारीख पे आपका पेपर मतलब अपना पेपर कराने चल रहे हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन आपका टीजीटी पीजीटी वो 22 अप्रैल से उन्होंने लगा दिया कि हम 22 अप्रैल से पेपर करवाएंगे, ठीक, क्योंकि जीके जीएस उसमें है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन उसमें होगा नहीं, कंटिन्यू आपके पेपर चलेंगे, ठीक है। 22 अप्रैल से लेकर के कंटिन्यू आपके पेपर चलेंगे 15 मई तक, ठीक है। इसी बीच में आपका टीजीटी भी होना है, पीजीटी भी होना है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कितना लंबा प्रोग्राम लेकर के जो है वो शिक्षा सेवाचयन आयोग आगे बढ़ रहा है। एक दिन में अगर एक प्रश्न पत्र वो रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको ज़्यादा समस्या भी नहीं होगी, ठीक है ना। विद्यार्थी आराम से पेपर भी दे लेंगे और छात्रों को जो है कंट्रोल कर पाने में भी उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेपर की सुरक्षा हो गई, एग्ज़ाम सेंटर जो कम ज़्यादा मिले उन सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के शिक्षा सेवाचयन आयोग बढ़ा, और जब से इन्होंने परीक्षा शेड्यूल अपना दिया है तब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सरदर्द और ज़्यादा बढ़ गया है। वजह यह है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर कहीं ना कहीं आरओ और उनके पीसीएस मुख्य परीक्षा से टकराती है, ठीक। इसी पे जो है गामा-गामी चल रही है, इसी पर विचार विमर्श चल रहा है कि कौन पीछे हटेगा, शिक्षा सेवाचयन आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और शिक्षा सेवाचयन आयोग अब इसलिए पीछे नहीं हटेगा क्योंकि परीक्षाएं बहुत ज़्यादा विलंबित हो चुकी हैं, 2.5 वर्ष से अधिक बीत चुका है। तो इस वजह से अब शिक्षा सेवाचयन आयोग जो है पीछे हट पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नई भर्तियों पर भी इनको डिसीजन लेना है, नए विज्ञापन जारी करने हैं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन जारी करना है, उसकी भी परीक्षाएं करानी है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही है। 2025 पीसीएस का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना, एलटी ग्रेड जीआईसी का होगा, खंड शिक्षा अधिकारी का होगा, और उन सभी में जो है प्री और मेंस होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है एक आध पेपर तो कराना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में की बात छोड़ दीजिए, आपका खंड शिक्षा अधिकारी उसी में तकरीबन 15 से 18 लाख आवेदन होंगे, इससे कम आवेदन नहीं होने वाले, इतना आवेदन हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो
इस परीक्षा को कैसे कराया जाएगा? प्री और मेंस होता है इसमें समस्या होगी ना फिर। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श चल रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा शेड्यूल नहीं जारी कर पा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि 3 या 4 तारीख को आपका परीक्षा शेड्यूल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देगा, जिसमें आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा, साथ ही साथ पीसीएस 2025 का विज्ञापन, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन, जीडीसी का विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन, ये तमाम चीज़ें, उसकी प्रारंभिक परीक्षा आदि का शेड्यूल आप लोगों के सामने होगा। आरओ एआरओ भी उसमें होगा, ठीक है ना। आरओ एआरओ पे लगभग आयोग स्तर पे डिसीजन हो चुका है कि ये परीक्षा जो है हम एक शेड्यूल में ही कराएंगे, एक ही शिफ्ट में कराएंगे, और इस पर सहमति बन चुकी है। तो जो चीज़ें आप लोगों को परेशान कर सकती थी, उन तमाम चीज़ों को जो है दूर करने की कोशिश आयोग कर रहा है, ठीक। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नॉर्मलाइजेशन जैसी घातक प्रक्रिया वो जो है पीसीएस या आपके खंड शिक्षा अधिकारी या फिर किसी तरीके की परीक्षाओं में जो है आजमाया जाए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए भी एक नया नियम बनाया गया। नया नियम ये कि भैया ऐसी बात है कि सब्जेक्ट का पेपर एक दिन में कराते हैं, जीएस का पेपर एक दिन में करा लेते हैं, नॉर्मल रहेगा सब कुछ, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो भी होता है, 1 घंटे का शेड्यूल दे देंगे, आराम से हम पेपर करा लेंगे। इसलिए हो सकता है कि इस बार आप लोगों को आवेदन में शुल्क ज़्यादा जो है वो पेड करना पड़े, ठीक है ना। क्योंकि इसका एक सजेशन ये भी दिया गया, भैया बार बार अगर 2 शिफ्ट में पेपर 2 दिन कराते हैं तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा, है ना। और खर्चा ज़्यादा आएगा तो भैया वो पैसा कौन देगा? वो पैसा विद्यार्थी देंगे और बेचारे कौन देंगे, है ना। तो इसलिए वो बातें चल रही हैं, और इन तमाम चीज़ों पर यदि शासन की अनुमति मिल जाती है तो आप सभी लोगों का विज्ञापन और एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, ठीक। इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, और हम सभी लोग भी चाहते हैं कि परीक्षा एक ही दिन में हो, एक ही शेड्यूल में हो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया ना तो एलटी ग्रेड में लगे, ना जीएससी प्रवक्ता में, ना तो आरओ एआरओ में, और ना ही किसी भी अन्य आयोग की भर्तियों में, क्योंकि विद्यार्थी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यार आज तक नहीं समझ में आया कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। 25 क्वेश्चन करके आने वाले का नंबर जो है 45 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है, और 105 क्वेश्चन करके आने वाले का नंबर जो है 90 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। कैसे पॉसिबल है ना। तो अगर इसका कोई ऑथेंटिक जो है नियम कानून नहीं है, डीएलएस मेथड तो विद्यार्थियों को समझ में आया नहीं, जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं। आज तक हमको खुद ही नहीं समझ में आया कि आखिर ये डीएलएस मेथड होता क्या है, डकवर्थ लुईस। उसी तरीके से यह नॉर्मलाइजेशन होता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो अपना शेड्यूल बनाया था, उसमें भैया वो एकदम क्लियर हो गए, कन्फर्म हो गए 4 तारीख को, इसीलिए मीटिंग बुला रहा है। अब मीटिंग में क्या चर्चा होगी? मीटिंग में चर्चा होगी कि 2022 में कौन कौन से पद जोड़े जाएं, क्योंकि 2016-2021 में याची लाभ देने के बाद जो पद रिक्त रह जाएंगे, उन पदों को भी आपके पुराने विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। नए पद कितने जुड़ते हैं ये 4 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा। बहुत से लोग मांग कर रहे हैं कि 25,000 पद जोड़े जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं शुरू से ही कहता आया हूँ, देखिए जो चीज़ें पॉसिबल हैं आप उसकी मांग उठाओ, ठीक है ना। नए विज्ञापन की मांग उठाओ कि भैया हमको नया विज्ञापन दे दीजिए, ठीक है। 25,000 पदों पर नया विज्ञापन दे दीजिए, ये मांग सही है। लेकिन अब इस मांग को लेकर के नहीं भैया हमको 25,000 पद 2022 के ही विज्ञापन में चाहिए, आप पोर्टल खोल दीजिए, फिर से आवेदन ले लीजिए। तो जो 3rd और 4th सेमेस्टर में बीएड डिग्री धारक हैं वो विरोध नहीं करेंगे क्या? वो मामला कोर्ट लेकर नहीं जाएंगे क्या? आप क्या चाहते हैं? एक नया विज्ञापन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना पहला विज्ञापन जारी करे और वही मामला कोर्ट पहुंच जाए? कोई भी भर्ती संस्थान ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि जितने भी मतलब जेडी स्तर के जो अधिकारी हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक, और जो आपके निदेशक स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि जो गाइडलाइन हमारी शासन की है वही सारी चीज़ें फॉलोअप की जाएंगी। तो भैया इसमें दिक्कतें क्या है? 2022 का विज्ञापन हमारा पुराना नियमावली और नियम कानून पे है, ठीक है। उस भर्ती को पूरा हो जाने दो। जो नया विज्ञापन आएगा वो नियम कानून नए होंगे, उसके आधार भी उसका नया होगा। ये बात सत्य है कि बहुत से विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी और एलटी जीआईसी से बाहर होने चल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी बाहर होंगे, तकरीबन नहीं मान के चलिए 2.5 से 3 लाख विद्यार्थी बाहर होंगे, जिसमें नॉन बीएड वाले स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। नॉन बीएड वाले स्टूडेंट बाहर होंगे, पहली चीज़ है। दूसरा ये कि मतलब जो विद्यार्थी बीएड नहीं कर रखे हैं वो विद्यार्थी भी बाहर होंगे, क्योंकि बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी,
ठीक, आपके टीजीटी और एलटी लेवल पे भी और जीआईसी और पीजीटी लेवल पे भी, ये मैं शुरू से कहता आया हूँ। ठीक है ना। बहुत से लोगों को अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा था, जब नियमावली आप लोगों को सामने आएगी, विज्ञापन आएगा, तब आप लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि ये परिवर्तन तो होना ही था, आयोग बना था, नई नियमावली बनी थी, इतना सब कुछ जो है रुपया पैसा खर्चा किया गया, तो जाहिर सी बात है तो उसमें परिवर्तन होना ही था, उसमें कोई नई बात तो थी नहीं भाई। जब हम लोगों ने अधिकारियों से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया, जो नियमावली आपकी 40 साल 45 साल 50 साल से चली आ रही है, क्या उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए? कोई भी प्रक्रिया जो है आपकी इतने दिन तक चली तो भैया बहुत है ना यार। अब वही प्रक्रिया लेकर के हम आगे बढ़ जाएं तो जने नई नई डिग्रियाँ आ रही है, नए नए कंपटीशन उत्पन्न हो रहे हैं, उस कंपटीशन को जो है मतलब थोड़ा सा टफ किया जाना अत्यंत आवश्यक है ना, क्योंकि पद तो मुट्ठी भर निकलते हैं, आवेदन आपके झुआ भर हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे में अगर हम एलिजिबिलिटी को सिक्योर नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, जो नई नई डिग्रियां यूजीसी मान्यता दे रखी है, जो नई नई डिग्रियां वैलिड की जा रही हैं, अगर हम उनको बार बार अवसर नहीं देंगे तो पुराने ही डिग्रियां चलने दो। फिर वो लोग भी तो अपना समय देते हैं, पैसा देते हैं और जो है पढ़ाई करते हैं, तब डिग्री प्राप्त करते हैं, तो उनको भी तो अवसर मिलना चाहिए ना। तो यही सारी चीज़ें, इसीलिए परिवर्तन हुआ। और आयोग, उन्होंने कहा था कि आयोग का निर्माण ही परिवर्तन के लिए हुआ था, नहीं तो भैया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही चलने देते, क्या दिक्कत थी? जो प्रक्रिया आप सभी लोगों की चल रही थी वही चलती। लेकिन अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया, बाकायदा उसका ड्राफ्ट बना, कैबिनेट से मंजूरी मिली, विधानसभा विधान परिषद से पारित हुआ, राज्यपाल ने सिग्नेचर किया, जब इतनी लंबी प्रक्रिया उन्होंने कर दी तो परिवर्तन तो बनता है। और यह परिवर्तन उन तमाम विद्यार्थियों को भी एक्सेप्ट होना चाहिए जो विद्यार्थी शुरू से एग्ज़ाम देते आए हैं या 1 या 2 अवसरों की प्रतीक्षा में है। अगर आपको अवसर मिलता है तो ये आपकी किस्मत होगी। हम सभी लोगों का प्रयास है कि आप लोगों को टीजीटी 2025 और एलटी जीआईसी मौका मिल जाए, और यदि नहीं मिल पाता है तो आप उस चुनौती को भी एक्सेप्ट करिएगा, बीएड कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपकी आयु सीमा बची हुई है तो, नहीं बची हुई तो भाई कोई उसमें कोई वो कर ही नहीं सकता कुछ भी। ठीक है। क्योंकि जब 50% वाला मामला सामने आया था तो भैया देखो 50% वाला मामला तो दरकिनार करवाना ही था। ठीक है। और जब तक वो दरकिनार होता नहीं तब तक मामला समझ में आता नहीं। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा परिवर्तन इस चीज़ को लेकर के भी है कि अब अधिकतर विषयों में स्नातक प्लस बीएड रखा गया है। ठीक है ना। क्योंकि इस साइकोलॉजी को समझना बहुत आवश्यक है कि पहले तमाम उस तरीके का जो है क्लेरिफिकेशन दे देते थे कि फलाना फलाना फलाना, है ना। उसमें दिक्कत होती थी विद्यार्थियों को कि कुछ चुनिंदा वर्ग आ जाते थे उसमें। जैसे मैं एसएसटी की बात कर लूँ, उसमें कंपटीशन भैया जाहिर सी बात है दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। ठीक है ना। पीसीएस आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी उसमें बैठते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि अगर उसमें क्राइटेरिया आपका ले आ दिए स्नातक प्लस बीएड तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूँ, अगर आपको हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। और ये नोट्स टेक्स्ट बुक से बना हुआ मटेरियल है, सार्थक 2.0 के नाम से आप लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। रही बात है एग्ज़ाम शेड्यूल आज की, तो मैं आप सभी लोगों को एकदम क्लियर कट बता दूं कि एग्ज़ाम शेड्यूल आप सभी लोगों को यथाशीघ्र मिलने चल रहा है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2022 का हो, चाहे वो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम शेड्यूल हो, या आप सभी लोगों का पीसीएस 2025 के विज्ञापन की तिथियाँ हों, या पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा का हो, क्योंकि रिजल्ट भी आप लोगों का जनवरी में आ रहा है। ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा का। तो आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। हम सभी लोग भी पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं भी हमारे भाई बहनों का बिल्कुल भी अहित ना होने पाए, क्योंकि यदि आप सभी लोगों का अहित होगा तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ हम लोगों को भी होती है यार। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर ये चीज़ें हमारे भाई बहनों के जो है हित में नहीं आ सका तो जाहिर सी बातें दिक्कतें होती हैं। रही बात एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो बहुत से विद्यार्थी हैं रोज़ लगभग मैसेज कर लेते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने जितना प्रयास किया है और जो प्रयास अभी भी कर रहे हैं कि मामला आप लोगों का डिक्लेयर रहे, आप लोगों को समस्या ना हो,
तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है हर तरीके से कि आप लोगों को कोविड काल के चलते एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो जाए। और इसीलिए बार बार उस चीज़ को हम लोग रिपीट करते हैं, बार बार जो है आयोग और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि आप सभी लोगों का ये कार्य सुगमतापूर्वक हो जाए और विज्ञापन जारी हो जाने के बाद आप लोगों को वो चीज़ें प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, हमें बार बार रिमाइंड कराने की आवश्यकता नहीं है, हमें उस चीज़ों का भली भांति संज्ञान है, हम भली बात उन सारी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं कि क्या तकलीफ़ें होती है आम विद्यार्थियों की, क्या तकलीफ़ें होती हैं कंपटीशनल लाइफ में, सारी चीज़ों का हम बहुत करीब से महसूस करते हैं। तो चिंता ना करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए। और 1 जनवरी आने पर इस आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के मुझे तकरीबन 3 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है ना, और 2022 में मैं यूट्यूब पे आया था और आज तक का जो हमारा सफ़र है वो आप सभी भाई बहनों के लिए और जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए की दृष्टि से मेरे लिए बेहद ही अच्छा रहा है। तो हम सभी लोग तो प्रयास करते ही हैं, साथ ही साथ आप सभी लोग भी थोड़ा सा हम लोगों का सहयोगात्मक अगर रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग बेहतरीन प्रयास के माध्यम से आप सभी लोगों को तो बेहतरीन रिजल्ट भी डिलीवर कर पाएंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।